नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। स्वतंत्रता दिवस समारोह में डिप्टी सीएम फहराएंगी तिरंगा, फाइनल रिहर्सल में दिखा उत्साह। जिले में कानून व्यवस्था पर रखे निगरानी, समीक्षा कर दिए गए निर्देश। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 आरोपियों से 28 लाख का माल बरामद। और बांग्लादेश में अत्याचार पर हिंदू समाज आक्रोशित, भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल 13 अगस्त की सुबह 9 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में किया गया। कलेक्टर अवनीश शरण और पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने अंतिम रिहर्सल में शामिल होकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने राष्ट्रीय पर्व की गरिमा के अनुकूल कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए। एडीएम आर ए कुरुवंशी ने रिहर्सल में मुख्य अतिथि का दायित्व निभाते हुए ध्वजारोहण किया। फाइनल रिहर्सल में मुख्य अतिथि का आगमन, स्वागत, ध्वजारोहण, परेड सलामी, मार्च पास, मुख्य अतिथि द्वारा परेड कमांडो से परिचय, पुरस्कार वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का रिहर्सल की गई। उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव जिला मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। रिहर्सल के दौरान नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत आरपी चौहान सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी व पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कलेक्टर अवनीश शरण ने समय सीमा की बैठक में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अधिकारियों को नशा मुक्त भारत अभियान में अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित कराने शपथ दिलाई। इस दौरान सभी ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराने की शपथ ली। उल्लेखनीय है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार विकसित भारत का मंत्र भारत हो नशे से स्वतंत्र की थीम पर नशा मुक्ति के लिए जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। जिले के ग्रामीण अंचलों में भारत माता वाहिनी के सदस्यों द्वारा स्कूलों को छात्र छात्राओं एवं ग्रामीणों के सहयोग से नशा मुक्ति रैली निकालकर लोगों को शपथ दिलाई गई। विभिन्न योग संस्थाओं, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी गायत्री परिवार, योग आयोग, समर्पित संस्थान, महिला सशक्तिकरण मंच, द विजडम ट्री फाउंडेशन सहित अन्य संस्थाओं द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में रैली एवं शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ की चर्चित न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना हत्याकांड के आरोपी को हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में जमानत दे दी है। 5 साल से लापता सलमा की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड जिम संचालक को करीब साल भर पहले गिरफ्तार किया था। आरोपी ने डीएनए जांच पर सवाल उठाए हैं, जिसे आधार मानकर कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। मुख्य आरोपी मधुर साहू ने पहले कोरबा के सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उसने अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई। इसमें बताया कि पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। सलमा की शव की पहचान के लिए पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराए हैं, जिसमें 13 में से केवल एक शॉर्ट टेंडम रिपीट ही मिलान हुआ है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि कंकाल सलमा का ही है। आरोपी के बचाव में कई तथ्य पेश किए गए। वहीं पुलिस यह बताने में असफल रही है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवनीश शरण एवं पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने संयुक्त रूप से सभी एसडीएम एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी अधिकारी सजगता एवं सतर्कता के साथ कार्य करें। कलेक्टर ने कहा कि रेलवे स्टेशन परिसर में पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जाए, गुंडे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने स्कूल की बाउंड्री से लगे पान ठेले भी हटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान निजात की सराहना की। इसी प्रकार नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी रखने कहा। समाज कल्याण विभाग को भी नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला दंडाधिकारी ने कहा कि जिले में लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती बन सकने वाले संभावित मुद्दों पर पैनी नजर रखें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की असामाजिक एवं अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए तत्काल कड़ी कार्रवाई करें। एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, थाना प्रभारी संयुक्त रूप से दौरा करें तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी लोगों से सतत संपर्क बनाए रखें, लोगों के बीच विश्वसनीयता बनाए रखें, जिले में शांति व्यवस्था तथा सामाजिक सौहार्द कायम रहे। कहीं पर सड़क दुर्घटना होने पर जाम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सड़क दुर्घटना के कारण पर ध्यान देने और निराकरण करने की आवश्यकता है ताकि सड़क दुर्घटना में कमी आ सके। उन्होंने कहा कि टीम वर्क से यह कार्य किया जाए। एसपी रजनीश सिंह ने कहा कि सूचना तंत्र को मजबूत बनाए रखें। ऐसी कोई भी असामाजिक गतिविधि जो कानून और व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, इस पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि आम लोगों के साथ पुलिस का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अपराधियों के बीच पुलिस का कठोर रूप भी दिखना चाहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस इंडिपेंडेंस डे देखिए जय जवान मेरे साथ जॉन इब्राहिम ओनली ऑन एनडीटीवी। जय जवान। ये जोश पे चलते हैं हमारे जवान यहाँ पर, अदरवाइज ऐसी जगहों पे जीवन ही बहुत मुश्किल है। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगिट्टी थाना क्षेत्र स्थित नवनिर्मित फेरोलाइज कंपनी ग्राम सिलपरी से बिजली सप्लाई के लिए तांबे के 24 बंडल तार में से 12 बंडल तार कीमती 5,50,000 रुपए की चोरी की शिकायत कंपनी संचालक ऋषभ जालान ने दर्ज कराई थी,
जिस पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के द्वारा तत्काल प्रकरण में गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसके परिपालन में थाना प्रभारी विजय चौधरी ने तत्काल 3 टीमों को अलग अलग टास्क के साथ रवाना किया। प्रकरण के कायमी पश्चात 24 घंटे के अंदर 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया एवं ह्यूमन इंटेलिजेंसी का भी उपयोग किया गया। सटीक ह्यूमन इंटेलिजेंसी के माध्यम से 4 चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिनसे पूछताछ पर रायपुर से कबाड़ी द्वारा ग्राम रिश्दा आकर माल ले जाना पता चला। सिरगिट्टी पुलिस टीम सीसीटीवी के माध्यम से पीछा करते हुए रायपुर कबाड़ी के घर तक पहुंच गई, जहां घटना में उपयोग की गई गाड़ी रायपुर में खड़ी मिली, जहां से कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए सिरगिट्टी पुलिस को खरीदार कबाड़ी इमराज रजा को पकड़ने में सफलता मिली, जिसके निशानदेही पर एक अन्य खरीदार विनेश चंद्र वर्मा को भी माल के साथ धर दबोचा गया। ग्राम रिश्दा थाना मस्तूरी से गिरफ्तार प्रेम यादव, अमन रात्रि, जैन जोशी उर्फ कुकरी और नाबालिग आरोपियों के कब्जे से एक पिकअप वाहन, 2 मोटरसाइकिल जब्त किए गए तथा रायपुर से मोहम्मद इमरान, विनेश चंद्र वर्मा, चोरी का माल खरीदने वाले आरोपियों के कब्जे से चोरी गए माल की बरामदगी के साथ घटना में प्रयुक्त ब्रेजा गाड़ी को जब्त किया गया। जब्त किए गए कुल संपत्ति की कीमत 27 लाख रुपए है। इसी प्रकार कुछ दिन पूर्व सिरगिट्टी पुलिस को चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली थी, जिसमें 1.5 लाख रुपए के सोना चांदी को आरोपी शेखर सोनी निवासी सरकंडा के कब्जे से जब्त किया गया। थाना सिरगिट्टी द्वारा दोनों प्रकरणों के मिलाकर कुल 28,50,000 रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। प्रकरण में कुल 5 आरोपियों व 1 नाबालिग को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सीपत थाना क्षेत्र में नहर में एक अज्ञात युवक की लाश मिली है, जो पानी में औंधे मुंह पड़ी हुई थी, जिसकी सूचना पर सीपत पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुट गई थी। मिली जानकारी के अनुसार सीपत थाना क्षेत्र के सीपत एनटीपीसी मटेरियल गेट के पास से गुजरी खारंग जलाशय के नहर में बनी बहेरा पुल के नीचे ग्रामीणों ने सोमवार शाम 5 बजे के आसपास एक अज्ञात व्यक्ति उम्र लगभग 30 वर्ष की लाश नहर के पानी में औंधे मुंह के बल पड़ी हुई देखी, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने सीपत पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और लाश की शिनाख्त के लिए आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की गई। मौके पर शिनाख्त न होने पर अज्ञात शव को पोस्टमार्टम हेतु मर्च्यूरी भेज दिया गया है, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असल वजह स्पष्ट होगी। फिलहाल सीपत पुलिस आगे की जांच कार्रवाई में जुट गई है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के मल्हार चौकी अंतर्गत ग्राम बकरकुदा स्थित राइस मिल के पास अंधेरे में खड़ी ट्रक के पीछे बाइक सवार टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे तत्काल डायल 112 की टीम ने मस्तूरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां गंभीर स्थिति में सिम्स रिफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मल्हार चौकी क्षेत्र के ग्राम बूढ़ी खार निवासी भागवत मेहर उम्र लगभग 55 वर्ष किसी काम से मस्तूरी गया हुआ था, जो सोमवार शाम करीब 7:30 बजे के आसपास वापस अपने बाइक में सवार होकर घर बूढ़ी खार जा रहा था। तभी बकरकुदा स्थित डिलाइट फूड राइस मिल के पास अंधेरे में बगैर सांकेतिक लाइट के खड़ी ट्रक के पीछे जा टकराया, जिससे भागवत मेहर के सिर और गंभीर चोट लगने से वहीं पर गिर गया, जिसे आसपास के राहगीरों ने तत्काल इसकी सूचना डायल 112 को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने गंभीर रूप से घायल भागवत मेहर को मस्तूरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया है। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस पतासाजी में जुट गई है। अखिल भारतीय संत समिति एवं अखिल भारतीय संत समिति धर्म समाज द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बिलासपुर में श्री पीताम्बरा पीठ सरकंडा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास महाराज, अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति छत्तीसगढ़ और आचार्य दिनेश महाराज पीताम्बरा पीठाधीश्वर सहित अन्य प्रमुख संत उपस्थित रहे, जहां उन्होंने कहा कि जिस तरह बांग्लादेश में सनातनियों पर हमला और अत्याचार हो रहे हैं, वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें भारत सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करते हुए हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। जो भारत आने वाले हैं, उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जाए। इस संबंध में जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपनी मांग करेंगे।
सनातन की रक्षा के लिए सभी हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा और सभी को आगे आकर यह साबित करना होगा कि हिंदू सभी जगह सुरक्षित रह सके, हो सके तो किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहे और सनातनियों को मदद करे। हिंदुओं के ऊपर अल्पसंख्यक जो है वहाँ उनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ माताओं के साथ बलात्कार, मर्डर, मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इसके विरोध में अखिल भारतीय संत समिति आप सभी मित्रों के साथ चर्चा है और हम लोग संकल्प लिए हैं कि इस प्रकार से अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में हमारे प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से और उच्च स्तरीय जांच एवं उनका हस्तक्षेप पूर्ण रूप से भारत सरकार उसमें संज्ञान ले। संत समाज की यह है कि ये अतिशीघ्र बंद होना चाहिए और ऐसा अत्याचार मानवता के विरोध है और मानवता को बचाने के लिए आतंकवाद समाप्त होनी चाहिए, शांति हो विश्व में, यही कामना करती है। समाधान क्या है इसका? समाधान यही है कि अतिशीघ्र भारत सरकार इसमें संज्ञान ले। बिलासपुर में सावन में पहली बार गर्मी का एहसास हुआ। सोमवार को धूप निकलने के बाद अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे लोग गर्मी और उमस से हलाकान होते रहे। मौसम विभाग ने इस बदलाव का संकेत पहले ही दे दिए थे। हालांकि अब फिर से 1-2 दिन बाद बारिश लौटने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल जिले में लगातार बारिश का दौर पिछले 3 दिनों से थम गया है। रविवार को भी धूप के साथ बदली छाई रही। हालांकि शाम को हुई बारिश से राहत मिली, लेकिन इससे उमस बढ़ गई। सोमवार को सावन के बीच गर्मी का एहसास हुआ। मौसम के इस अचानक बदलाव पर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि मौसम विभाग ने 1-2 दिन में वर्षा की संभावना जताई है, जिससे थोड़ी राहत की उम्मीद जगी है। उम्मीद की जा रही है कि वर्षा के साथ मौसम में सुधार होगा और शहर वासियों को ठंडी और सुखद शाम का आनंद मिल सकेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। इस सर्टिफिकेट से देखिए जय जवान मेरे साथ जॉन इब्राहिम ओनली ऑन एनडीटीवी। जय जवान। ये जोश पे चलते हैं हमारे जवान यहाँ पर, अदरवाइज ऐसी जगहों पे जीवन ही बहुत मुश्किल है। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।